हिंद बहने जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आज पुत्र जीवित्या ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ। और आज बहुत आस्था के साथ सब औरतें जिनकी पुत्र हैं, लड़का या लड़कियां हैं, वो किया करती हैं कि हमारे पुत्र की आयु बढ़ेगा या किसी भी संकट से आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। तो इस चाह के लिए ये पुत्र जीवित्या किया करती हैं सभी औरतें। तो वो उनका भाव होता है, पर कर्म के अनुसार से तो वो गुजरना पड़ता है। चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो इसके ऐसे इच्छा वाले ही कथा कहानियाँ इस पे कहा करती हैं। सब औरतें आपस में मिलकर उस पे आस्था विश्वास भी रखा करती हैं, लेकिन इस अवसर पे मैं एक अपनी बुराइयों को त्याग कर सच्चाई की ओर बढ़ते हुए, सच्चाई की ओर जाते हुए महात्मा बुद्ध की कथा सुनाती हूँ। एक पुरुष थे जिनके एक लड़के थे और वो चोरी का काम करते थे। चोरी करके अपना गुजर बसर किया करते थे, चुराते थे। और अपने पुत्र जो उनके थे, उनको यही सिखाते थे कि कभी साधु महात्मा की बातें नहीं सुनना चाहिए। वो दोनों ने चोरी करके अपना घर की गुजारा किया करते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन में उनके लड़के ने अच्छा चोर बन गया, चोरी करने में अच्छा तरक्की करने लगा। तो एक रोज उनके मन में विचार आया कि आज क्यों न राजा के महल में हाथ मारा जाए, राजा की महल में चोरी किया जाए। तो ये सोचकर वो जा रहा था। तो रास्ते में महात्मा बुद्ध की सत्संग चल रही थी। उनकी सत्य बातें समाज में प्रकाशित हो रही थी। तो रास्ते में उनको ठोकर लगा और वहाँ पे गिर गया। गिरा उसी समय उनकी बातें पास में ही था। उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही थी जहाँ से वो चोर के लड़के जा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने उसी समय ये बातें बोल रहे थे कि हमेशा सत्य बोलो। ये उनकी कानों में पड़ी। और दूसरी बात ये बोले कि जिनकी नमक खाया जाता उनको कभी धोखा नहीं दिया जाता, उनको कभी हानि पहुंचाने की कोशिश भी नहीं किया जाता। तो ये दोनों बातें उन्होंने सुनी और फिर उनके भाव बदल गया। वो इसी बात पे राजा के महल में जब जा रहे थे चोरी करने, तो ये बात याद था। उनके नौकर जो सैनिक थे, सिपाही वगैरह थे, तो पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने। सिपाहियों को लगा कि हो सकता है इस महल का ही कोई सैनिक वगैरह होगा जो मजाक कर रहे हैं, ऐसा जाने दिया उनको। जब वहाँ पे गए तो जहाँ पे धन संपत्ति रखा हुआ था वहाँ से कुछ मुट्ठी बांधे और उनको भूख लगी, किचन में गए। वो मुट्ठी लेकर किचन में गए तो वहाँ पे खाना खाए। जब खाना खा रहे तो महात्मा बुद्ध की ये बातें याद आई कि जिनकी नमक खाया जाता उनको कभी धोखा नहीं दिया जाता है, उनके साथ कभी उनको कभी हानि पहुंचाने की कोशिश भी नहीं किया जाता है। हानि पहुंचाना तो अलग की बात है। ये बातें याद आई उनको। और उस खाना में नमक था। तो वो चोर के लड़के ने वहीं पे मुट्ठी रख के और आया बाहर आया। तो वही सैनिक ने पूछे
तो वही सिपाही ने पूछे कि क्या आपने चोरी नहीं किया? तो चोरी किया, पर किचन में रख के चला आया, चोरी का सामान उस किचन में रख के चला आया, क्योंकि जिनका नमक खाया जाता है तो उनके साथ कभी धोखा नहीं किया जाता, उनको कभी हानि पहुंचाने की सोचा भी नहीं जाता है। फिर वे कह के निकल गया। सैनिक उनको देखते रह गया। फिर ये बातें कह के वो चोर के लड़का निकल गया। कुछ समय बाद जब कुकिया आया, खाना पकाने वाला उस घर में गया तो उस शोर मचाया कि चोर चोर, तो उनको पकड़ा गया। फिर राजा के राज दरबार में पेश हुआ तो वो अपनी सारी बातें बता दी कि मैं इस अमुक चोर की लड़का हूँ, मैं चोरी करने आया था, पर रास्ते में महात्मा बुद्ध की मैंने सत्य की बातें सुनी। उन्होंने बोल रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए सैनिकों ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने सत्य बात बताई चोरी करने, पता नहीं क्यों मेरे को आने दिए अंदर। फिर मैं चोरी किया और किचन में खाना खाया। फिर महात्मा बुद्ध की दूसरी बातें मेरे को याद आई कि जिनको नमक खाया जाता है उनके साथ कभी धोखा नहीं किया जाता, धोखा नहीं उनको कभी धोखा नहीं दिया जाता। तो मैंने वही किया। वहाँ पे चोरी की जो सामान थी वहाँ पे रख कर मैं खाली हाथ बाहर निकला। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने बहुत खुश हुए और अपने राज दरबार में किसी अच्छे पद पे उनको नौकरी दे दी। 8-10 दिन बाद जब घर नहीं गया वे लड़का, तो चोर ने चिंतित हुआ कि शायद चोरी करते हुए वो पकड़ा गया है, हमारा लड़का किसी संकट में है। चिंतित रहने लगा। तो कुछ समय बाद वो लड़का घर पे गया, अच्छा इज्जतदार आदमी बनकर तब घर पे जाके वो अपने पिताजी से ऐसे बातें बताए कि देखिए पिताजी, आप तो बोला करते थे कि साधु महात्मा की बातें नहीं सुनना चाहिए। यदि मैं क्षण भर उनकी बातें सुनी तो हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी बातें पर अमल किया, उनकी बातें को अपने जीवन में उतारा, तो देखिए मेरे राज दरबार में अच्छे पद पे नौकरी मिल गई और हमारा जीवन ही बदल गया। तो हम यदि हमेशा संत महात्माओं की बातें को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो दोनों बाप बेटे की जिंदगी बदल गई और फिर वो साधु महात्मा की बातें को सुनने लगा, अपने जीवन में उतारने लगा, अपनी ज़िंदगी आनंद से बिताने लगा। तो ऐसी होती हैं साधु महात्मा की बातें, पर सुनते कहाँ हैं? जो सुनते हैं वो तो आनंद में रहते हैं, जो नहीं सुनते वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। जय हिंद।